हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वाईफाई एग्ज़ाम IQ। भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रारूप नंबर 6 है वो नए मतदाताओं के लिए आवेदन प्रपत्र है। जो जिनका वोटर ID कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, नए आवेदक हैं, वो वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उन्हें फार्म नंबर 6 अपने संबंधित BLO को भर करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे भरते हैं, ये तरीका आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल साधारण है। यहाँ पर आपको बिना अपनी साइन की हुई फ़ोटो लगाना है, यानी कि फ़ोटो के ऊपर साइन नहीं करना है, और रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो इसमें चस्पा कर देनी है। यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भरना है। यहाँ पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भरना है। इसके बाद यहाँ पर है पहले के काम में है अपना प्रथम नाम भरना है, फिर उसके बाद मध्य नाम भरना है, उपनाम यदि कोई हो, टाइटल हो तो ये भर दीजिए पहले के खा में। फिर अंग्रेजी का है, इसमें अंग्रेजी में नाम भरेंगे, कोई मध्य नाम हो तो भर दीजिए, उपनाम है तो इसमें भर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे का नातेदार में से किसी एक का नाम, जैसे मान लीजिए पिताजी का है आप, ठीक है, तो ये भर दीजिए। फिर दूसरे के खा में उसी नातेदार का नाम और उपनाम भरना है। पिता किया आपने टिक तो इसको ये कर सकते हैं। या नातेदार में जिसका मतलब पहले से वोटर ID कार्ड बना हो उसका लगाना पड़ेगा, या नातेदार में कोई आपका परिचित का व्यक्ति हो, जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, ठीक है, या कोई अन्य, तो जिनका बना हो पहले से वो लोग इसको टिक करेंगे। जैसे अगर कोई पति करता है, जैसे कोई विवाहित महिला आई है वो पति करता है टिक, तो यहाँ पर फिर पति का नाम भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर स्वयं का मोबाइल नंबर भर दीजिए, यहाँ पर ईमेल ID भर दीजिए। फिर यहाँ पर आधार संख्या, यहाँ पर सही का निशान टिक कर दीजिए। यहाँ पर आधार संख्या आपको फिल कर देनी है। अगर आधार संख्या ना हो तो फिर इसको टिक करना है, ठीक है। लिंग आप भर दीजिए, पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला, तृतीय लिंग हैं तो तृतीय लिंग। जन्म की तारीख आप डाल दीजिए, तारीख, महीना और वर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ जन्म की तारीख से संबंधित प्रमुख दस्तावेज, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जो आपका नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया हो, वो हो तो इसको टिक कर देंगे, नहीं है तो फिर आधार कार्ड टिक कर देंगे। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड टिक करेंगे। चालन अनुज्ञप्ति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसको टिक कर देंगे। भाई पासपोर्ट है तो इसको टिक कर देंगे। कक्षा 10 और 12 का प्रमाण पत्र है तो उसको टिक कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 या 12 का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी चीज़ है तो वो जन्म तारीख के सबूत के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो अन्य कोई प्रमुख दस्तावेज है तो उसको भी आप कर सकते हैं। वर्तमान साधारण निवास का पूरा पता आप भर सकते हैं, मकान नंबर, गांव, पिन कोड, ज़िला, ये सब आप भर दीजिए, अपना एड्रेस। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से हैं। पानी या बिजली गैस कनेक्शन बिल हो तो उसको टिक करिए। डाकघर की पासबुक हो तो उसको टिक कर सकते हैं। भूमि स्वामित्व अभिलेख या किराया पट्टा अभिलेख या किराया विक्रय अभिलेख, या आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट, ठीक है। ये निवास के सबूत के रूप में आपको पेश करना पड़ेगा। तो लगभग आधार कार्ड सभी के हैं तो आधार कार्ड टिक कर दीजिएगा। ये नहीं है तो बिजली गैस कनेक्शन वाला बिल हो तो उसको टिक कर सकते हैं। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, इसको नहीं भरना है, फिर खाली छोड़ दीजिए। दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई दिव्यांग है तो वो उसको भरेंगे। दिव्यांगता का परसेंटेज भरेंगे, प्रमाण पत्र भरेंगे, हाँ या नहीं है। इसके बाद 10 नंबर देखिए, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित हैं, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं, उनका ब्यौरा। परिवार के सदस्य का नाम आप भर दीजिए, जो भी सदस्य हैं,
आवेदक के साथ संबंध क्या है उनका। आवेदक मतलब आप जो फार्म भर रहे हैं उसका निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र। जैसे मान लीजिए किसी औरत का पति पहले से सम्मिलित है और उसके साथ वर्तमान में रह रही है, तो यहाँ पर परिवार का कोई भी मेंबर हो उसका नाम भर दीजिए और उसी का वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर भरेंगे, एपिक नंबर। ठीक है। घोषणा, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म स्थान जो भी हो वो भर दीजिए, ज़िला भर दीजिए। ठीक है। मामूली तौर पर निवासी हूँ। और फिर ये देखिए यहाँ लिखा है, मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ। किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति का एक ही जगह से वोटर कार्ड जारी होगा। अगर 2 जगह पहले से ऑलरेडी है आपका तो वहाँ से पहले निरस्त करवा लीजिए, तब जाके चेंज होगा, तब ये नया बनेगा, या वहाँ से शिफ्टेड हो जाएंगे। मेरे पास 7 ख में उल्लिखित जन्म तारीख या आयु के सबूत के संबंध में प्रमुख दस्तावेजों में कोई दस्तावेज नहीं है। मैंने सबूत के समर्थन में ये जो भी दस्तावेज आप पेश करें वो संलग्न है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदक के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन घोषणा करना जो मिथ्या है, जिसके मिथ्या होने का मुझे विश्वास है, सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी सूचना उसकी गलत पाई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के अनुसार उसको कारावास होगा, 1 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। तारीख भर दीजिए, स्थान भर दीजिए। यानी कि आपको ये याद रखना है मेरे भाइयों कि डबल नहीं बनवा के रखने हैं वोटर आईडी कार्ड, याद रखिएगा। डबल बनवाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसका याद रखिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से अब लिंक हो रहे हैं तो अब किसी भी व्यक्ति के डबल वोटर आईडी कार्ड काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आधार कार्ड से लिंक किए जा रहे हैं कि एक तो अपने ऑटोमेटिक ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आवेदक के साइन यहाँ कर दीजिएगा। नहीं साइन कर पाते तो अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है। और ये जो रसीद है यहाँ से इतनी फाड़ करके BLO से आप अपनी रसीद ले लीजिए। ठीक है। तारीख लिखवा लीजिए, अपना नाम डलवा लीजिए, प्रारूप 6 आवेदन, और उसके यहाँ पर BLO के साइन करवा लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि BLO फार्म भरने के बाद तहसील जमा नहीं करने जाते हैं, तो अक्सर तो सभी लोग जाते हैं, बाय द वे कभी उसके द्वारा भी मिस हो गया तो आपके पास अगर ये रसीद रहेगी तो आप तहसील जाके आप दिखा सकते हो कि मैंने भैया आवेदन किया था, BLO की रसीद है मेरे पास, ये देखिए रिसीविंग है मेरे पास। ठीक है। अन्यथा की स्थिति में हमेशा अपने पास पक्के सबूत रखने चाहिए, तो आप ये अपनी छोटी सी रसीद ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास भविष्य के लिए। ठीक है। तो ये क्योंकि आप ही के लिए है कि आवेदन के लिए स्वीकृत रसीद। ठीक। तो इस प्रकार से ये फार्म भरा जाना है और बहुत ही सिंपल है। फार्म नंबर 6 है नए मतदाताओं के जुड़ने के लिए। फार्म नंबर 7 है मतदाताओं को हटाने के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई कहीं दूसरी जगह शिफ्टेड हो गया, ठीक है, या किसी की शादी हो गई, तो फार्म नंबर 7 तब भरा जाएगा जब नाम कटना है। जब नाम जुड़ना है तो फार्म नंबर 6 भरा जाएगा, जब नाम कटना है तो फार्म नंबर 7 भरा जाएगा। जब उसमें संशोधन होना है वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी, तो फार्म नंबर 8 भरा जाएगा। ठीक है। पहले 8 का और 8 था, 8 और 8 का वाले फार्म थे, अब उनको अलग कर, उनको जो है निरस्त कर दिया गया। अब केवल एक ही फार्म बचा हुआ है, फार्म नंबर 8, जो कि त्रुटि और संशोधन से संबंधित है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसको जितना अधिक से अधिक अपने परिचितों को शेयर करिए, जिससे भी वो भी फार्म भरने कैसे भरना है, ठीक है, तो इसका लाभ उठा सकें।